हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस वाला में। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, जीके जीएस वाला डेली टॉप 20 क्वेश्चन जीके जीएस के लेकर के आता है आपके रेलवे एग्जाम एनटीपीसी और रेलवे एग्जाम ग्रुप डी के लिए। बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाला है। मैं टॉप 20 क्वेश्चन लेकर के आया हूं जो कि 2013 से 2018 के बीच में पूछे गए हैं। ये उन्हीं बुक में से है जिस बुक को पढ़ करके बहुत सारे बच्चे ने कंपटीशन को पास किया हुआ है। तो ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आपको ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिएगा। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल के नए व्यूवर हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर प्रेस करिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए विदाउट टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न आता है, मच्छर से फैलने वाले मलेरिया परजीवी की खोज किसने की? तो मच्छर से फैलने वाले मलेरिया परजीवी की खोज रोनाल्ड रोस ने की थी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर दूसरा, निद्रा रोग का क्या कारण है? तो निद्रा रोग का सबसे बड़ा कारण है से मक्खी। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 3, एनाकोंडा किस किस्म का है, यानी इसमें से किसका किस्म है? तो एनाकोंडा अगर देखा जाए तो ये सर्प का एक किस्म है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 4, इकोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? यानी इकोलॉजी का अध्ययन इनमें से किसका होता है? इकोलॉजी के अध्ययन में तो पर्यावरण का अध्ययन इकोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 5, क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर्यावरण के लिए हानिकारक है क्योंकि वो ओजोन परत का अवक्षय करते हैं, यानी इसको डिस्ट्रॉय करते हैं। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 6, इनमें से कौन एक ज्वालामुखी नहीं है? तो कंचनजंगा एक ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 7, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे गहरी झील लेक बैकल है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 8, इनमें से किसकी कमी मधुमेह का कारण है? इसमें से इंसुलिन की अगर कमी है तो आपको मधुमेह यानी डायबिटीज होने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 9, मच्छर, घरेलू कीट और बिच्छू यह सब किसके उदाहरण है? यह सब संधिपाद के उदाहरण है। संधिपाद का मतलब इनके पैर जुड़े होने का, यानी जॉइंट बोन्स है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 10, मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी जांघ की फीमर हड्डी है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 11, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिकाएं कौन है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 12, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ स्थित होती है? तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कान में स्थित होती है, स्टेपिज नाम है उसका। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 13, किसी वस्तु के द्रव्यमान का उसके वेग से गुणा करना क्या कहलाता है? द्रव्यमान का अगर वेग से गुणा करेंगे तो ये बनेगा संवेग, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, यानी पी डॉट भी होता है, एम डॉट भी होता है। तो इस पे संवेग वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 14, हाइड्रोजन का आविष्कार किसने किया था? तो हाइड्रोजन का आविष्कार हेनरी ने किया था। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 15, आम को पकाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो आम को पकाने के लिए एसिटिलीन का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 16, आर्सेनिक विषाक्त का प्रमुख स्रोत क्या है? तो आर्सेनिक का जो प्रमुख स्रोत है विषाक्त, यह रासायनिक उर्वरक के प्रयोग से ज़्यादा होता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 17, अंगर कोरवाट मंदिर संकुल कहाँ स्थित है? तो यह कंबोडिया में स्थित है। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न नंबर 18, कावेरी नदी के जल विभाजन को लेकर कावेरी जल विवाद तमिलनाडु और किस राज्य के बीच में है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के बीच में यह जल विभाजन को लेकर के विवाद अभी भी है।
अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 19, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कितने सदस्य नामित किए जा सकते हैं? तो 12 सदस्य नामित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, हड़प्पा सभ्यता का केंद्र स्थल किस क्षेत्र के निकट है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो केंद्र स्थल है यह सिंधु नदी के निकटतम है। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। तो ये रहे आज के हमारे टॉप 20 क्वेश्चंस, आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। आप इसको एग्ज़ाम से पहले ज़रूर एक बार पढ़ के जाइए। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।